दोस्तों अगर आप लोग एपीएफसी एग्जाम की नोटिफिकेशन में सिलेबस ढूंढने जाओगे तो वहां पर आपको सिर्फ कंपोनेंट्स के नाम दिखाई देंगे कि भाई हमें इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रिपेयर करना है, हमें अकाउंटेंसी प्रिपेयर करनी है, हमें सोशल सिक्योरिटी प्रिपेयर करनी है। लेकिन इन कंपोनेंट्स के अंदर क्या प्रिपेयर करना है वो डिटेल्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर मैं आपको कंप्लीट डिकोडेड सिलेबस फॉर ऑल दी कंपोनेंट्स ऑफ द एपीएफसी एग्जामिनेशन बताने वाला हूं। तो यहां पर आपके पास टॉपिक वाइज टॉपिक लिस्टिंग होगी कि भाई किस कंपोनेंट में मुझे कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लस आपको एक बैनर दिख रहा होगा जहां पर आप लोगों को एक गाइड बुक दी जा रही है। दोस्तों एक गाइड बुक कंप्लीट सोर्स है ऑल द इंफॉर्मेशन के लिए फॉर द एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन। ये गाइड बुक आपके पास पक्का होनी चाहिए। प्लस आप लोगों को हमारे कोर्स के लिंक दिख रहे हैं और आप लोगों को हमारे टेलीग्राम के लिंक दिख रहे हैं। प्लस आप लोगों को हमारी वर्कशॉप के लिए लिंक दिख रहे हैं, आप इनके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। लिंक सारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जहां पर हम बात करने वाले हैं पहले तो नोटिफिकेशन के सिलेबस की। दोस्तों अगर आप नोटिफिकेशन में सिलेबस जुड़ोगे ईओ एग्जाम का भी या एपीएफसी एग्जाम का भी, ये एपीएफसी एग्जाम है, तो यहां पर आपको कंपोनेंट के नाम दिखाई देंगे कि भाई जनरल इंग्लिश प्रिपेयर करना है, इंडियन कल्चर प्रिपेयर करना है, हेरिटेज प्रिपेयर करना है, फ्रीडम मूवमेंट प्रिपेयर करना है, करंट अफेयर प्रिपेयर करने हैं, पीडीजी पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन प्रिपेयर करना है, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर करना है, ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी प्रिपेयर करना है, अकाउंटेंसी प्रिपेयर करना है, ऑडिटिंग प्रिपेयर करना है, आईआर लेबर लॉ प्रिपेयर करना है, इंश्योरेंस प्रिपेयर करना है, कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रिपेयर करनी है, मैथ स्टैट और जनरल मेंटल एबिलिटी प्रिपेयर करनी है, सोशल सिक्योरिटी प्रिपेयर करनी है। और इनमें से कुछ कंपोनेंट माइनस कर दो तो आपको यहां पर ईओ एग्जाम के कंपोनेंट्स का सिलेबस भी देखने को मिलेगा फ्रॉम दी नोटिफिकेशन परस्पेक्टिव। बट दोस्तों क्या ये कंपोनेंट के नाम जानना इनफ है एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन में या फिर ईओ एग्जाम की प्रिपरेशन में? नहीं, क्योंकि ये कंपोनेंट अपने आप में बहुत बड़े कंपोनेंट्स हैं, मतलब बहुत वास्ट सिलेबस इन पर्टिकुलर कंपोनेंट्स का। फॉर एग्जांपल अगर मैं गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करूं, दिस इज दिस इज अ वेरी वास्ट कंपोनेंट। पूरा इंडियन पॉलिटी इसमें आता है, गवर्नेंस वाला पार्ट इसमें आता है। अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं, अगेन एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। तो यहां पर हमें कैसे पता लगेगा कि भाई हमारी प्रिपरेशन की बाउंड्री क्या होगी, हमारे प्रिपरेशन का स्कोप क्या रहेगा, किस दायरे में रहकर हमें प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करने हैं हर एक कंपोनेंट में। दोस्तों यहां पर आपको एक्चुअल सिलेबस पता होना चाहिए। और वो कैसे पता लगता है कि जब हम पीवाईक्यूज की अच्छे से एनालिसिस करते हैं और हम देखते हैं कि भाई कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन रेकरिंग हो रहे हैं, मतलब बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर पीवाईक्यू के एनालिसिस के बेसिस पे इन कंपोनेंट्स के टॉपिक आइडेंटिफाई करूं तो मुझे इस तरीके से टॉपिक देखने को मिलते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। और अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो अराउंड 10 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में हर बार देखने को मिलेंगे आउट ऑफ 120 फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई बहुत शार्प बाउंड्री है कि भाई ये क्वेश्चन कल्चर का है, ये क्वेश्चन फ्रीडम मूवमेंट का, नहीं। यहाँ पर कई बार आपको फ्रीडम मूवमेंट के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे, कई बार आपको इंडियन कल्चर के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे और कई बार आपको मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इंडियन कल्चर की बात करूं तो यहाँ पर इंडियन आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंटिंग से क्वेश्चन आते हैं, डांस एंड म्यूजिक से क्वेश्चन आए हैं पास्ट में, हैंडीक्राफ्ट, रिलीजन एंड फिलॉसफी से क्वेश्चन आए हैं, फेयर एंड फेस्टिवल जो कि इंपॉर्टेंट है इंडियन पर्सपेक्टिव से, वो आपको कवर करने हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि बार बार चेंज होती रहती है, अपडेट होती रहती है, वो आपने जो है पढ़नी है। और आपको फेमस आर्कोलॉजिस्ट का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा 2023 में, तो इसलिए ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बहुत वास्ट सिलेबस इसका नहीं है। अगर आप लोग इंडियन जो क्लास 11th की एनसीईआरटी है इंडियन आर्ट वाली, उसको आप फॉलो कर लीजिए या फिर आप नितिन सिंघानिया की बुक फॉलो कर लीजिए, दैट इज मोर देन इनफ। बट इसमें ये टॉपिक्स आपको प्रायोरिटी में प्रिपेयर करने हैं क्योंकि ये इनसे हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर मैं फ्रीडम मूवमेंट की बात करूं तो यहाँ पे फ्रीडम मूवमेंट बेसिकली है क्या, मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है एडवेंट ऑफ यूरोपियन से, तो हमें वहां से कवर करना है। फिर डिक्लाइन ऑफ मुगल वाला टॉपिक, फिर ब्रिटिश इंडिया में किस तरीके से राइज करते हैं, ठीक है, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, वो हमें कवर करनी है। फिर रिवोल्ट ऑफ 1857, देन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, बहुत ज्यादा है ये नंबर में, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर फेमस पर्सनैलिटीज आपको देखने को मिलेंगी लाइक राजा राम मोहन राय, और आपको बहुत सारी मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे जैसे धर्म सभा मूवमेंट, तो वो आपने कवर करनी है। देन फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और इनके जो सेशंस हैं और उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट और स्वदेशी मूवमेंट का जो पीरियड है 1900 से लेके 1910 तक का, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन गांधीयन मूवमेंट हो गई। और अगेन दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बट वाइड प्रिपरेशन करनी है। आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है और फैक्ट्स पे बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन फैक्ट से, नेम से, डाटा से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। तो आपको अच्छे से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड कंपोनेंट की, जो है गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद करंट अफेयर। देखो करंट अफेयर एक अलग टॉपिक है, तो करंट अफेयर में आप लोगों ने लगभग एक साल के करंट अफेयर प्रिपेयर करने हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 80 से 90% क्वेश्चन जो करंट अफेयर के हैं
फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशन, और जिनमें पॉपुलर डायमेंशन कौन सी है? स्पोर्ट्स का क्वेश्चन हर बार आया ही आया है, देन अवार्ड्स का क्वेश्चन हर बार आता है एक, ठीक है। देन उसके बाद जितनी भी इंपॉर्टेंट समिट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे G20 समिट है, तो समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस आपको अच्छे से कवर करनी है। देन दोस्तों जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनसे काफी क्वेश्चन हर बार आए हैं, लगभग 3-4 क्वेश्चन हमें गवर्नमेंट स्कीम से देखने को मिले हैं। यहाँ पर ये मिक्स क्वेश्चन होते हैं विद सोशल सिक्योरिटी वाला कंपोनेंट, तो आपको इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो 1 साल की करंट अफेयर और कुछ पर्टिकुलर डायमेंशन आपने अच्छे से कवर करनी है। और पॉलिटी में जो कि गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, यहाँ पर जो हमारे स्टैंडर्ड टॉपिक होते हैं, फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन हम बात करते हैं सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन प्रेम्बल, फिर धीरे धीरे हम बात करते हैं इंडियन सिटीजनशिप की, देन हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीस एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायो जहाँ पे पेपर में 2-3 क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद आ जाता है कि भाई सेंटर स्टेट रिलेशंस कैसे हैं, देन वी विल टॉक अबाउट द एग्जीक्यूटिव्स इन इंडिया, यूनियन एग्जीक्यूटिव हो गए, स्टेट एग्जीक्यूटिव हो गए, देन लेजिस्लेचर, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आफ्टर फंडामेंटल राइट, इंडियन पार्लियामेंट अच्छे से कवर करना पड़ेगा, देन स्टेट लेजिस्लेचर हो गए, उसके बाद हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, उनको कवर करेंगे, फिर जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो अच्छे से कवर करना है। तो ये पूरा जो सिलेबस है पॉलिटी का, जो हम जनरली एसएससी यूपीएससी एग्जाम में देखते हैं, वही टॉपिक्स आपको यहाँ पर भी प्रिपेयर करने हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक बात अगेन ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटी एक ऐसे कंपोनेंट है जहां पर आप लोगों को डायनेमिक जो न्यूज चल रही है उनको रिलेट करना पड़ेगा विद स्टैटिक पार्ट, क्योंकि जनरली क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जहां पर मिक्स स्टेटमेंट होती हैं, 2 स्टेटमेंट स्टैटिक की, 1 स्टेटमेंट डायनेमिक की। तो आपको अगर करंट अफेयर नहीं पता है तो अगेन आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपने करंट न्यूज को स्टैटिक पार्ट से लिंक करके पक्का पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी, पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन एंड इंश्योरेंस की। दोस्तों इंडियन इकोनॉमी का भी जो सिलेबस है वो स्टैंडर्ड सिलेबस है, जो आप इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक क्लास 12th में देखते हैं, प्लस यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी के ट्रेंड्स भी आ जाते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ से, जहाँ पर हम जीडीपी, जीएनपी की बात करते हैं, एनएनपी की बात करते हैं। तो ये टर्म्स एकदम आपको क्लियर होनी चाहिए। देन वी विल टॉक अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, इन्फ्लेशन मॉनिटरिंग, ठीक है, देन बैलेंस ऑफ पेमेंट, और उसके बाद हम एलपीजी रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जहाँ पे 5 ईयर प्लान्स के बारे में पता होना चाहिए, पोवर्टी एलिवेशन के प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट के, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक, इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF हो गया, देन ब्रिक्स वगैरह के बारे में भी, SCO वगैरह के बारे में भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की फॉर्म में हमें पता होना चाहिए। देन हमें इंडस्ट्रियल लेबर पॉलिसीज पता होनी चाहिए, फाइनेंस कमीशन के बारे में पता होना चाहिए, एंड इसमें भी हमें बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगेन स्टैंडर्ड सिलेबस जो जनरली हम इकोनॉमिक्स का देखते हैं इन दी यूपीएससी एग्जामिनेशन और इन एसएससी एग्जामिनेशन, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं, कम ही क्वेश्चन आते हैं, बट यहाँ पर आपको प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस अच्छे से पता होना चाहिए, इंडिया में इंश्योरेंस की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेस पता होने चाहिए, और इनकी जो टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल प्रीमियम क्या होता है, उनके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर जो लास्ट कंपोनेंट है वो है पीडीजी, और पीडीजी बेसिकली कोई ऐसा एक फिक्स कंपोनेंट नहीं जो आप बाकी एग्जाम में भी देखते हैं, ये थोड़ा स्पेशल कंपोनेंट है, और इसको इन्होंने एक मिक्स फॉर्म में बना दिया है कि भाई यहाँ पर थोड़ी ज्योग्राफी होगी, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी होगी, फिर यहाँ पर जो डेवलपमेंट की डिफरेंट रिपोर्ट्स आती हैं वो कवर होंगी, और ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर बेसिकली जो चीजें हैं वो टफ नहीं है, बट इन्होंने डिफरेंट डोमेन्स की कुछ चीजों को मिक्स करके कंपोनेंट बना दिया है। तो आपको डरना नहीं है इस कंपोनेंट से, बहुत स्कोरिंग और इजी कंपोनेंट है, बट यहाँ पर आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर जरूर करना है। दोस्तों इस पर्टिकुलर अगर मैं स्लाइड की बात करूँ तो पेपर में आपको इस स्लाइड से अराउंड 5 to 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आउट ऑफ 120, और जो पिछली स्लाइड थी पॉलिटी वाली, वहां से 10 क्वेश्चन, और करंट अफेयर से अराउंड 8 to 10 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन वहां से कवर होते हैं। अब बात करते हैं क्वांट, रीजनिंग और स्टैट की। दोस्तों ये तीनों ही जो एरियाज हैं कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल प्लस जनरल मेंटल एबिलिटी बेस्ड हैं, और इनकी वेटेज एग्जामिनेशन में काफ़ी है। इन तीनों ही सेक्शन को मिला के एग्जाम में आपको अराउंड 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं ऑन एन एवरेज, जिनमें स्टेट का तो हार्डली कोई क्वेश्चन आता है। ये दोनों जो एरिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनमें भी क्वांट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार क्वांट के मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे, अराउंड 75 से 80% क्वेश्चन पेपर में क्वांट के थे, रीजनिंग के क्वेश्चन कम थे। और यहाँ पर भी जो सिलेबस है वो अगेन स्टैंडर्ड सिलेबस, सीसेट वाला, यूपीएससी सीसेट वाला और एसएससी वाला। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से, सिंप्लीफिकेशन हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, एलिगेशन एंड मिक्सचर, देन प्रॉफिट लॉस, एवरेज, टाइम डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप सिस्टम, मेंसुरेशन, 2D 3D, डाटा इंटरप्रिटेशन, प्रोबेबिलिटी, ये आपका जो है क्वांट का सिलेबस। क्लॉक, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, अल्फाबेटिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगी, कैलेंडर, क्लॉक, काउंटिंग फिगर, ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस। दोस्तों यहाँ पर याद रखिए कि कोई टॉपिक इंडिविजुअली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है,
यहाँ पर टॉपिक सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। हर टॉपिक से यूपीएससी एक तरह से क्वेश्चन पूछती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर मिक्स टॉपिक्स मतलब मल्टीपल टॉपिक्स अप्लाई हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर करने पड़ेंगे। लेवल क्या है? मॉडरेट लेवल, मतलब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर आप लोगों ने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको यहाँ पर काफी अच्छा स्कोरिंग पोटेंशियल भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं जनरल इंग्लिश एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। दोस्तों ये स्लाइड काफी हैवी है क्योंकि यहाँ से आपका पेपर में 30 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब आउट ऑफ 120 आपका 1/4 पेपर इस पर्टिकुलर स्लाइड से आ रहा है। तो यहाँ पर एज सच तो सिलेबस काफी ज्यादा है इंग्लिश का, बट अगर मैं एग्जामिनेशन के डिफरेंट पेपर्स को कंपेयर करूं तो हर बार हर टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2023 का पेपर एनालाइज करूं तो 2023 के पेपर में एक क्वेश्चन था रीडिंग कंप्रेशन का, जिसके ऊपर 5 क्वेश्चन बेस्ड थे। ठीक है, 5 क्वेश्चन रीडिंग कंप्रेशन के हो गए, देन 5 क्वेश्चन थे सिनोनिम्स के, देन 5 क्वेश्चन थे फ्रेजल के कि आपको कोई फ्रेज दिया उसका मीनिंग आपको बताना था, और 5 क्वेश्चन ऐसे थे जहां पर आपको 4 छोटे छोटे फ्रेज दिए, आपको उनको ऐसे ऑर्डर में जो है अरेंज करना था कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो वो क्वेश्चन अगेन जो है रैंडम थे। और पिछली बार अगर हम 2015 के पेपर में जाए तो वहां पर आपको थोड़ा ग्रामेटिकल बेस्ड पेपर देखने को मिल जाएगा, बट इंग्लिश ओवरऑल काफी स्कोरिंग रहती है। तो यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम, रीडिंग कंप्रेशन, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और उसके बाद अगर आप लोग जो है और लेवल पे जाना चाहते हैं तो आप इसको भी अच्छे से कवर कर लीजिए, बट प्रायोरिटी आपको इन टॉपिक्स की रखनी पड़ेगी। ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन 10 क्वेश्चन फिक्स है कि भाई हर बार आ ही रहे हैं, यहाँ से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो टॉपिक हैं वो मैंने आपको सारे मेंशन करके दे दिए हैं कि भाई इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा प्रोसेसिंग साइकिल, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डाटा रिप्रेजेंटेशन, नंबर सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, डाटाबेस मैनेजमेंट, शॉर्टकट जो होते हैं वो आपने कवर करने हैं। तो अगेन ये जो कंप्यूटर वाला टॉपिक है अलॉन्ग विद जनरल इंग्लिश काफी अच्छा स्कोरिंग पोटेंशियल लगता है। और पिछली बार लोगों ने यहाँ पे 30 में से, आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, 20+ क्वेश्चन जो है करेक्ट किए हैं। तो आपको इन टॉपिक्स को काफी अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं थोड़े से यूनिक एरियाज की, जिसमें सबसे पहले आता है अकाउंटेंसी। दोस्तों अगर मैं अकाउंटेंसी की बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों ने सिलेबस देख के डरना नहीं है। अराउंड 20 टॉपिक यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इन 20 टॉपिक में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, रीडिंग रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, ट्रायल बैलेंस, बिल ऑफ एक्सचेंज, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इनको पढ़ने के बाद ही आप लोगों को बाकी की टॉपिक समझ आने वाले हैं। ठीक है, ये आपका बेस बनाएंगे। इसके बाद ये जो टॉपिक है अगेन इंपॉर्टेंट है, ये आपने प्रिपेयर पक्का करने हैं। और ये जो है वो एप्लीकेशन है, मतलब अगर आप ये टॉपिक समझ लेंगे तो उन्हीं को अप्लाई करके आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने पड़ेंगे और उनकी एप्लीकेशन वाला पार्ट देखना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग के लिए आप जो है टॉपिक्स की बाउंड्री बना लीजिए, इसके बाहर मत जाइए। बट एक सलाह मैं आपको पक्का दूंगा कि अलॉन्ग विद द थ्योरी आपको कंसेप्ट काफी अच्छे से समझने पड़ेंगे। उसके बाद आप लोगों को न्यूमेरिकल पक्का प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं और न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड पे आते हैं और थोड़े टेक्निकल भी आते हैं। तो काफी अच्छे लेवल पे आपको न्यूमेरिकल प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अब आता है एक और कंपोनेंट जो है ऑडिटिंग। अगर मैं ऑडिटिंग की बात करूं तो ये आपके 5-6 टॉपिक हैं जिनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट, देन वाउचिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगेन थ्योरेटिकल कंपोनेंट है, एक बार अगर पढ़ लोगे तो एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर जो अराउंड 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वहां पे मैक्सिमम क्वेश्चन 12 के आसपास क्वेश्चन आपको अकाउंट से देखने को मिलेंगे और कम क्वेश्चन आपको ऑडिटिंग से देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी की। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। सोशल सिक्योरिटी में दोस्तों 2 पार्ट हैं, एक है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स और दूसरा है सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स। तो स्कीम्स में जितनी भी हमारी स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च करती है फॉर द अंडर प्रिविलेज सेक्शन, फॉर एग्जांपल विडोज, वुमेन, चाइल्ड, ठीक है, जो एल्डरली लोग हैं या फिर जो फार्मर हैं या फिर जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके लिए जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, उनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। प्लस सोशल सिक्योरिटी एक्ट, 5 एक्ट हैं जिनके ऊपर से हमें हर बार क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और हर एक्ट से क्वेश्चन पूछा ही गया है। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट, जिनमें ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप जो है लीव भी कर सकते हैं। और उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम, तो यहाँ पर स्कीम्स जो है वो आपकी करंट अफेयर से मैच हो जाती हैं। आप कॉमन प्रिपरेशन कर सकते हैं स्कीम्स की और गवर्नमेंट करंट अफेयर की, बट एक्ट जो है वो आपको अलग से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। और एक्ट आपको कहाँ पे मिल जाएंगे? ये एक्ट आप लोगों को मिल जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पे। अब आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से, जिसकी वेटेज लगातार बढ़ती जा रही है और इस बार पेपर में अराउंड 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। सोशल सिक्योरिटी से अराउंड जो है 10 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन यहाँ से अराउंड 15 क्वेश्चन पूछे गए। दोस्तों ये 2 कंपोनेंट का पार्ट है, एक है इंडस्ट्रियल रिलेशन जो कि थ्योरेटिकल कंपोनेंट है। यहाँ पे आप लोगों को जो इंडियन इंडस्ट्रियल रिलेशन उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि भाई लेबर फोर्स क्या है, ट्रेड यूनियन क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, जो इंडस्ट्री में डिस्प्यूट होते हैं उनको सेटल कैसे किया जाता है,
देन जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन है वर्कर की, उसको कैसे इंश्योर करें। देन उसके अलावा जो इंटरनेशनल रिफॉर्म्स हैं या फिर रूल्स हैं जो लेबर के रिगार्डिंग, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये थ्योरेटिकल वाला पार्ट आप लोगों को काफ़ी मुश्किल नहीं लगेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और क्वेश्चन भी डिफिकल्ट नहीं आते हैं। जो यहाँ पर मेन पोर्शन है वो है लेबर लॉस। दोस्तों ये बेयर एक्ट की फॉर्म में आपको पढ़ने पड़ते हैं और यहाँ पर प्रोविजन बहुत सारे याद रखने पड़ते हैं। पहले हम कहते थे कि भाई आप लोगों को ये 6 एक्ट प्रायोरिटी में पढ़ने हैं, पर पिछली बार के पेपर में हमें कुछ नए एक्ट देखने को मिले, तो अब जो एक्ट का नंबर है वो अराउंड 10-11 हो चुका है। तो आपको ये एक्ट्स पक्का पढ़ने पड़ेंगे। ये लिस्ट मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। इनके बेयर एक्ट आप लोगों को डाउनलोड करने हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट से। एंड दोस्तों अगर आप ये चीजें कवर कर लेते हैं और आपको लगता है कि मुझे भाई और एक लेवल पढ़ना है, तो 4 लेबर कोड भी हैं, बट उनसे अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। बट अगर आप सेफ साइड पे जाना चाहते हैं कि भाई कुछ भी मुझे मिस नहीं करना है, तो आप एडिशनली 4 लेबर कोड भी पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिए कि भाई जो सिलेबस के टॉपिक्स मैंने आपको दिया ना, ये मतलब लिस्ट जो है पूरी तरीके से जो है कंप्लीट नहीं है। इनमें और भी टॉपिक ऐड हो सकते हैं फ्यूचर में। मतलब ये जो टॉपिक लिस्ट मैंने आपको दी है यहाँ पर हर कंपोनेंट की, ये पास्ट ईयर पेपर की एनालिसिस के बेसिस पे है। तो दिस इज नॉट दी कंप्लीट लिस्ट। इसमें जो टॉपिक है वो यूपीएससी कई बार अपडेट कर देता है, कई बार माइनस कर देता है, बट ओवरऑल आपको मैक्सिमम टॉपिक्स यही देखने को मिलेंगे। तो ये एक ऐसी लिमिट है जो आपको पक्का प्रिपेयर करनी ही करनी है। इसमें एडिशन ही होगा, इससे कम नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि भाई इस लिस्ट को 100% आप एग्जाम का सिलेबस मत मान लीजिएगा। ये लगभग 80 से लेके 85% का सिलेबस है। इसमें 15% चीजें हर बार पीवाईक्यू की फॉर्म में हमें मॉडिफाई देखने को मिलती हैं। तो उसके लिए भी आप रेडी रहिएगा, फ्लेक्सिबल रहिएगा वहां पर। ठीक है दोस्तों, अब ये जो एग्जामिनेशन है इसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है। आप लोग इस एग्जाम के लिए सेल्फ स्टडी के थ्रू इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, उतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है। नो डाउट काफी सारे कंपोनेंट जरूर है, बट जो लोग यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा मैनेजेबल है। जो फ्रेशर है उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। बट दोस्तों अगर आप एक कोर्स के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आपके लिए हमने एक कंप्रेहेंसिव मास्टर कोर्स लॉन्च कर रखा है, जो आपको दिख भी रहा होगा। तो इस मास्टर कोर्स में हमने सर हर कंपोनेंट को अच्छे से कवर किया है। आप लोगों को हमारी वेबसाइट पे जाना है जो है edutap.in। ठीक है, आप लोग हमारी वेबसाइट पे आके, अगर आप कोर्सेज में आके यहाँ पे कोर्सेज में ईपीएफओ कोर्स सेलेक्ट करेंगे, तो आपको हमारा ये पेज देखने को मिलेगा जहाँ पे हमने मास्टर कोर्स लॉन्च कर रखा है। और दोस्तों इस मास्टर कोर्स में हमने हर कंपोनेंट को कंप्रेहेंसिवली कवर किया है। वीडियोस हैं, नोट्स हैं, चैप्टर वाइज क्यूज है, फुल लेंथ मॉक्स हैं, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व फॉर्म में है। तो आपको काफी अच्छा यहाँ पर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। प्लस हम आपको गाइड भी करेंगे टिल द एग्जामिनेशन। हमारा पर्पस सिर्फ कोर्स सेल करना नहीं है, हमारा पर्पस है आपको कंप्लीट गाइडेंस देना टिल योर एग्जामिनेशन। उसके बाद भी दोस्तों आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। प्लस हमने टेस्ट सीरीज कोर्स और टेस्ट सीरीज प्लस कोर्स भी लॉन्च कर रखे हैं। टेस्ट सीरीज कोर्स क्या है, जहां पे आपको हर एक कंपोनेंट का चैप्टर वाइज क्विज और फुल लेंथ क्विज देखने को मिलेगा। और टेस्ट सीरीज प्लस क्या है, जहां पर हमने जीएस और क्यूआरई के क्विज, बट जो स्पेशल कंपोनेंट्स है लाइक अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, उनके हमें आपको कंप्लीट कवरेज वहां पर प्रोवाइड करी है। तो इन कोर्सेज की इंफॉर्मेशन आपको हमारे वेबसाइट edutap.in में कोर्सेज वाले सेक्शन में मिल जाएगी। तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और ये वेबसाइट का लिंक और कोर्स का लिंक अगेन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, आप वहां पे आके इनको चेक कर सकते हैं। दोस्तों दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आपके पास कमेंट सेक्शन है, वहां पे पक्का पेस्ट करिएगा। आई विल रिप्लाई इट ओवर देयर। थैंक यू वेरी मच।